हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. हेलो। अभी आपको पता है 20 तारीख तक लास्ट हमारे पास टाइम है। उसके बाद Good evening, sir. हाँ, सॉरी। अभी आवाज आ रही है? Yes, हेलो। sir. Sir. Yes, Yes, sir. आ रही है आ सर. रही है. ठीक है, सॉरी। ठीक है, सॉरी। तो अच्छा, देखो कुछ चीजें डिस्कस करेंगे हम कि आखिरी के 2 हफ्तों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो होता क्या है ना, जब एज ए स्टूडेंट में था या फिर जब भी मेरे बच्चों से बात होती है, तब पता चलता है कि कोई कोई बच्चे अच्छा ये कर रहे हैं, तो फिर उनको बताना पड़ता है भाई ये अभी मत करो, ये चीज करने से तुम्हारा नुकसान होगा, ये चीज करने से तुम्हारा फायदा होगा। तो बहुत सी बार हम जाने अनजाने में सही चीज ना करके कुछ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा टाइम टाइम भी यूटिलाइज करती है और उतना अच्छा इफेक्टिव आउटपुट नहीं देती है। तो एक तो हमें इस बात बारे में डिस्कस करना है। आप चाहो तो अपनी क्वेरीज बिना शर्माए, बिना कोई हेजिटेट हुए, ये मत सोचना कि बाकी क्या सोचेंगे। आपको जो भी क्वेरीज है आप वो सब रिजॉल्व करना। कुछ कॉमन टिप्स हैं जो सबके लिए यूजफुल होगी, वो मैं सबके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। अब अपकमिंग दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट? क्या समझ में आ रहा है सबको? बोलो। आवाज तो आ रही है ना क्लियर सबको? yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. आ रही है. ठीक है। ठीक है, तो देखो, आप कुछ दिन पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको अभी थोड़े दिन पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए गए थे। Yes, sir. सेम फिजिकल फिजिकल का भी मैं बनवा रहा हूँ। फिजिकल के लिए सारे पीवाईक्यू ही कंसीडर करेंगे उसमें, Sir, मतलब फिजिकल physics. केमिस्ट्री में जितने भी नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी अब 2024-21 से लेकर 24 तक में जो भी अच्छे पीवाईक्यू हैं उनका मैं कलेक्शन बनवा के कल शाम तक आपको भेजूंगा। मैथ्स के केस में भी टॉप 200-300 क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल में आए हैं, जितना आप अभी अगले वीक में कर सकोगे उतना ही मैं बना रहा हूँ। उसको कल शाम तक वो भी रेडी हो जाएगा, तो वो भी आपके पास आ जाएगा। Okay, और sir. फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट बन गया है। तो अभी फिलहाल कल तक मैं आपके साथ एक तीनों सब्जेक्ट की एक पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसमें पिछले 3 साल 4 साल में जो रिपीटेड पीवाईक्यू आए या फिर जो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, जो इजी मीडियम लेवल के हैं, जिनको प्रैक्टिस करने से आपका अच्छा रिवीजन हो सकता है, वो पीवाईक्यू की लिस्ट में आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगा। तो एक तो वो चीज है जो जो जिन बच्चों को था रिक्वायरमेंट की सर हमें पीवाईक्यू चाहिए प्रॉपर, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा कल शाम तक। ठीक है। उसमें पिछले 4-5 साल के जो भी पीवाईक्यू हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हो सकता है आप लोगों के
कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको टफ लगते होंगे, जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते, राइट। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ले लो। अब नो डाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन टफ आते ही हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का भी लेवल अच्छा खासा, मतलब जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, इसके अगर आप थोड़े पीवाईक्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट हो नहीं पाते, है ना। जैसे कंटिन्यूटी में अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस फंक्शन मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाए, या फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कंपोजिट मिक्स होकर आ जाए, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हो सकता है पूरी मैथमेटिक्स में जो 24 चैप्टर है, उसमें से आपके कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपको, जिनमें आपको इश्यूज आते होंगे। तो ऐसे टाइम पे अब क्या करना चाहिए? तो पहला सजेशन मेरा यही रहेगा कि जो जो भी चैप्टर अब तक आपने कर रखे थे, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये चैप्टर तो मुझे आता ही है थोड़ा ठीक ठाक, वो जो भी चैप्टर आपके होंगे, फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर, 7 चैप्टर, Yes, 8 sir, चैप्टर, जी, जितने जी, भी जी। चैप्टर है ना, तो जितने भी चैप्टर आपने कर रखे हैं, जो लगता है कि जिनमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए कि उनको आप पहले साइड में करो। कैसे साइड में करोगे? पहली चीज, उनके फॉर्मूले, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक का ये फॉर्मूला है, उसका ये कॉन्सेप्ट है, और उसको कैसे अप्लाई किया गया इलस्ट्रेशन में, ये आपका पहले क्लियर होना चाहिए। वो आप चाहो तो क्लास इलस्ट्रेशन के थ्रू देख सकते हैं। आपका अगर वो क्लियर हो जाता है, फिर खुद को क्रॉस चेक करने के लिए उसके दो पिछले 3-4 साल में थोड़े बहुत इजी मीडियम लेवल के कुछ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको एक लग जाएगा कि हाँ ये मेरा हो गया, इसको मैं साइड में करता हूँ। तो ऐसे करते करते पहले उन टॉपिक्स को आप सॉर्ट शॉर्ट कर लो कि हाँ ये मुझे आते हैं, ये मेरे कंफर्म है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं पहले उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत बहुत ही आपको टफ लगते हैं, जिनमें बहुत कॉन्फिडेंस लो है, अब उसमें उसमें पढ़ना मत। ये मत सोचना कि ये चैप्टर मेरा छूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, बिल्कुल आपने पहले कभी कर ही नहीं रखा हो, ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी, ज्यादा क्लासेस भी मिस हो गई हो, आपकी थ्योरी भी मिस हो गई हो, और आपने अगर पहले नहीं कर रखा तो फॉर टाइमिंग उसको भी छोड़ देना। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने क्लासेस तो अटेंड करी है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उसके क्वेश्चन एकदम नहीं बन पाते। तो ऐसे चैप्टर का एटलीस्ट आप एनसीईआरटी या फिर जेई के इजीएस्ट पीवाईक्यू ट्राई कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बोला कि सर प्रोबेबिलिटी मैंने स्कूल में कर रखा है, यहाँ पे क्लासेस भी अटेंड करी है, लेकिन फिर भी उस चैप्टर में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी कर लो, बहुत है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी ऑलरेडी आपने कर रखी होगी तो उसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट ट्राई कर लो। क्लास के इलस्ट्रेशन अगर आपने क्लासेस अटेंड कर रखी तो क्लास में जो इलस्ट्रेशन कराए वो कर लो, बस बहुत हो जाएगा। उसके अलावा उसमें ज्यादा पीवाईक्यू करने जाओगे, हार्ड लेवल के या मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैं एक जनरल एग्जांपल देके दे रहा हूँ। आप सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स के साथ ऐसा हो सकता है आपको किसी फिजिक्स में आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर मेरे में दिक्कत दे रहा है, तो एटलीस्ट उसका एनसीईआरटी लेवल कर लो। कुछ चैप्टर ऐसे जो होंगे जो बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपने कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनको आप छोड़ दो, आप नहीं कर सकते, अब इतना समय नहीं है कि उसमें आप कर पाओ कुछ, तो उनको आप कंप्लीटली छोड़ दो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ठीक ठाक आते हैं लेकिन इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, तो उनका एनसीईआरटी लेवल कर लो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थर्ड लेवल में है कि जिसमें आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हो, तो उसके तुम जो ऑलरेडी पीवाईक्यू कर रखे उन्हीं पीवाईक्यू को रिपीट ट्राई करो, नए क्वेश्चन मत करने जाओ। जो ऑलरेडी पीवाईक्यू कर रखे हैं उन्हीं को ट्राई करो। अभी मैं पीवाईक्यू भेजूंगा भी सही चैप्टर वाइज, तो उसमें से अगर आपको करने हो तो कर लेना ट्राई, जो ऑलरेडी कर रखे उन्हीं को रिपीट ट्राई कर लेना। क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है। आप लोगों ने कुछ बच्चों ने 11 से मेहनत करी थी, कुछ बच्चों ने 12 से मेहनत चालू करी, कुछ पिछले 2 साल से पढ़ रहे, कुछ कोई बच्चे रिपीटर्स में वापिस से तैयारी करके दे रहे हैं। आप सब ने अपने अपने एंड पे बहुत अच्छे से मेहनत करी। अब फाइनल फेज हमारा आ गया है, हम पहला अटेम्प्ट जनवरी का देने वाले हैं, उसके बाद बोर्ड्स आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट वापस आएगा जिसके हम फिर से तैयारी करेंगे। फिर एडवांस का एग्जाम होगा। तो हमारा ये पहला स्टेप है जनवरी अटेम्प्ट। इसमें आपको पहली बात तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ऐसे समय में नेगेटिव नहीं सोचना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, सुबह से शाम अपने बॉडी की एनर्जी अच्छे से मेंटेन, मतलब मेंटली आपको बहुत फिट रहना है। ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, ज्यादा उल्टा सोचोगे कि मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत चीजें अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप एकदम बहुत छोटा रखो चीजों को, क्या मेरे को इन चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करना है, उसका मुझे ये करना है, खत्म बात। आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कि सर मुझे कुछ समझ में ना, मैं बहुत पजल हो गया हूँ,
मेरे साथ बहुत दिक्कत आती तो आप मुझे कॉल कर लेना। कॉल का टाइमिंग 2 से लेके 5 के बीच में, दोपहर को 2 से या फिर 6, 2 से 6 के बीच में आप कभी भी मुझे मैसेज करके कॉल कर लो कि सर आपको कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ भी आपको लग रहा है पजल हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही, मैं ये करूँ या ना करूँ, सजेशन लेना है आपको, या फिर आपको लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कॉल करके बात कर लो। तो अपन कुछ ना कुछ नॉर्मल बात Yes, करके कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से लेके शाम के 6 बजे के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल करना, उसके पहले और बाद में मेरी क्लासेस रहती है तो मैं उठा नहीं पाऊँ। ठीक है, ये चीज। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, टिप्स दूंगा कि अब आखिर के इन 2 हफ्तों में आपको किन किन चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, वो हम पहले लेंगे। उसके पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा। अच्छा, बाकी लोग भी डाउट सुनना, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा डाउट पूछे जो आपका भी डाउट हो, तो कहीं ना कहीं उससे आपका भी फायदा हो जाए। तो एक एक करके पहले Okay, sir. आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लो। आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ चीजें ऐसी लग रही कि सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ भी मन में क्वेश्चन हो, कोई भी रिक्वायरमेंट भी हो कि सर मुझे इस हेल्प की जरूरत है, या फिर जो भी चीज आपको हेल्प की जरूरत है, आप एक बार बोलो। एक एक करके चलो, सोचो और डिस्कस कर लो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि और हम क्या कर सकते हैं अगले 2 वीक में अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए, रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आप में से कोई भी पूछे, एनीवन। ठीक है, आपको क्या कोई Sir, प्रॉब्लम आ रही है? हाँ बोलो। यस सर, जैसे कि केमिस्ट्री की 11th क्लास की जो केमिस्ट्री थी, हाँ उसमें हाँ मतलब मैंने ना चैप्टर ही पढ़े थे, उनके पीवाईक्यूज पहले से 11th से ही नहीं करे थे, बस हाँ चैप्टर हाँ ही पढ़े थे। तो अभी हाँ मैं हाँ अभी इस टाइम पर भी ना उसको रिवाइज ही कर रही हूँ, और जो सर पढ़ा रहे हैं वही कर रही हूँ। हाँ हाँ पीवाईक्यूज भी हाँ नहीं लगा पा रही हूँ, हाँ हाँ बट रिवीजन ही चल रही है और फॉर्मूले याद कर रही हूँ। क्या वो इनफ है? हाँ बिल्कुल। देखो जी, हाँ मैंने अभी बताया ना प्रगति, अपने आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कुछ कुछ चैप्टर जो 11th के हैं, जिनके आपने लास्ट ईयर इतने पीवाईक्यू नहीं लगा पाए और अभी भी टाइम नहीं मिल पाए क्योंकि 12th के बैचेस थे, तो आपने हो सकता है पीवाईक्यू नहीं निकाल पाए। तो आप क्या करो प्रगति, आप है ना जो आपने ऑलरेडी कर रखा था ना, या फिर जो भी आपने नोट्स बना रखे थे लास्ट ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के या फिर एनसीईआरटी लेवल, उसी चीज को आप रिपीट ट्राई करो। वो उससे भी बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से कर ली, या फिर आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा था, या फिर आप अगर नोट्स रेफर करो तो नोट्स को ही वापस रेफर करो। कुछ भी चीज हम नया मत करना, अब पीवाईक्यू मत लगाना। ठीक है, हाँ। जैसे यस। मान लो आपके उस 11 के कुछ चैप्टर ऐसे हों जिनमें आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे थोड़ा समझ में आ गया है, एक बार खुद को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको करना हो तो थोड़े बहुत 10-15 पीवाईक्यू लगा लो, लेकिन वो भी इजी मीडियम लेवल वाले, ताकि थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। मेन क्या है ना आइडिया, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप अगर 10 पीवाईक्यू नहीं भी लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट? यस सर। क्या आपका डाउट रिजॉल्व हुआ? यस सर, बिल्कुल अब ऐसे ही करूंगी। है ना? तो आप है ना अभी अभी नया कुछ मत करो, जो ऑलरेडी आपने कर रखा है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करो। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना है तो किसी किसी पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, उनके थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगा लो। ठीक है, ओके नाउ सर। नेक्स्ट। हाँ, और पूछो बाकी लोग भी। क्या डाउट ही नहीं है कि सब क्लियर है? सर ऐसा नहीं है, सर सब फिजिक्स में क्लियर बहुत दिक्कत आ रही है सर। है। हाँ और सर ज्यादा फिजिक्स में अच्छे सर से कैसे करना चाहिए सर? पता है उन्हीं हाँ फॉलो करते हैं। हाँ, एक मिनट पहले जतिन आप बोलो, फिर सर यशवीर आप फिजिक्स में बताओ। सर दिक्कत आ रही है सर थोड़ी। हाँ, सर उसके थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे मतलब एक्सप्लेन करो कि हाँ बहुत सारे बच्चों को, अभी मेरी बात हुई थी आज भी एक बच्चे से, उसको भी फिजिक्स में दिक्कत है। आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो कि कहाँ पे पर्टिकुलर दिक्कत है, क्या आप मुझे बता पाओगे? ऑप्टिक्स चैप्टर सर मैं ये भूल जाता हूँ सर, बार बार फॉर्मूले याद नहीं रहते इसके। इसका और कॉन्सेप्ट भी सर थोड़ा वीक है सर, तो सर और सर और मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई सर, ऐसे चैप्टर सर, ये 1-2 चैप्टर ये इनमें कॉन्सेप्ट वीक है सर मेरा, तो क्या करना चाहिए सर? देखो कुछ चैप्टर अगर ऐसे हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छा, देखो अच्छा, आप लोगों को पता है कि क्या फिजिक्स के जो सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर कौन से, जो जिसमें पिछले 3-4 सालों से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एनीवन टॉप 3 चैप्टर यस सर। कौन कौन से? सर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इसमें आपने एक चैप्टर का नाम नहीं लिया, 2 चैप्टर ऐसे जिसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब जब तक मैं जो एनालिसिस मैंने किया। मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। देखो हाँ, एक तो है सर मॉडर्न यूनिट एंड फिजिक्स। डायमेंशन और एक मॉडर्न फिजिक्स, है ना? यूनिट एंड डायमेंशन से पिछले 3-4 सालों में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सबसे इजी चैप्टर भी आई थी, है ना? यस सर। यस यस सर। हो ना? तो यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। अब ये ऐसे चैप्टर है जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स भी मुझे नहीं, कुछ किसी किसी बच्चों को बहुत टफ लगता है,
और किसी किसी बच्चों को बहुत इजी भी लगता है। तो मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जिसको आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब ऐसा है, अगर उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट और ये ग्रेविटेशन आता होगा तो शायद उसको तुम अप्लाई करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना, जैसे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, एसएचएम, फिर रोटेशनल मोशन, ये कहीं ना कहीं टफ होते ही है। अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो आप कर पाओगे अच्छे से, अदरवाइज उसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको पता है आपकी असलियत क्या है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि यार इन चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, या तो देखो देखो तीन चीजें होती है, या तो मान लो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक वो हिस्सा होता है, फिर तो छोड़ ही दो। एक ये होता है कि कॉन्सेप्ट तो थोड़े बहुत तो आते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां और ये क्वेश्चन पता नहीं हो ही नहीं पाते हैं। मतलब थोड़ा पता तो है करना कैसे, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्लियर भी है, थोड़ा सा अच्छे से करूंगा तो शायद हो जाएगा। अगर ये स्थिति है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगेन आप एनसीईआरटी या फिर इजी लेवल पीवाईक्यू ही करो। जो ऑलरेडी लगा रखा हो ना उन्हीं को रिपीट ट्राई करो, नए क्वेश्चन भी मत करना। अगर ऑलरेडी आपने कहीं से क्वेश्चन कर रखे हो, वो लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो कि मैंने पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ये वाला मैंने असाइनमेंट इस चैप्टर का ऑलरेडी किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर रे ऑप्टिक्स में दिक्कत है तो हो सकता है आपकी टीचर ने या फिर आपने पहले कोई असाइनमेंट अटेम्प्ट किया हो रे ऑप्टिक्स के लिए, हो सकता है आपने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हो सकता है 4 या 5 ही हो पाए होंगे, लेकिन एक बार आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा तो उसी असाइनमेंट को वापस रिपीट ट्राई कर लो। वो नहीं करो तो फिर जो ऑलरेडी आपने टेस्ट दे रखे हैं, पिछले टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से, वो उनको ट्राई कर लो। आपने अगर कोई पीवाईक्यू ट्राई कर रखे हो तो उन्हीं को वापस रिपीट ट्राई कर लो। मान लो ये सब आपने नहीं किया, आपने सिर्फ एनसीईआरटी ही किया, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को कर लो। समझ पा रहे हो, पूरा मत छोड़ो। ओके सर। ये कब करना है, जब आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत, अगर मैं इतना भी बुरा चैप्टर नहीं है, थोड़ा बहुत करूंगा तो काम हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी भी करना अपने आप में इंपॉर्टेंट, समझ में। तो उन चैप्टर में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं करा है, मतलब आपने अगर एनसीईआरटी भी कर रखी है तो उसी को रिपीट ट्राई कर लो। अब उसके ज्यादा टफ क्वेश्चन पीवाईक्यू, एडवांस लेवल पीवाईक्यू या फिर ज्यादा मत लगाना, उसको छोड़ दो, है ना। तो उन तो वन चैप्टर शॉट की आप ट्राई कर सकते हैं सर एक बार? देखो वन शॉट तब ट्राई करना है जब आपकी कॉन्सेप्ट भी बहुत वीक हो, अदरवाइज 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होगा फिर से, राइट। अगर आपको पता है कि भाई इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी के नोट्स आपके अवेलेबल है, आपने ऑलरेडी क्लास कर रखी है और आपको ये फंडामेंटल पता है ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, तो वन शॉट में टाइम वेस्ट मत करना। इससे अच्छा वो 1 घंटे में 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन में टाइम दे देना, तो ज्यादा फायदा होगा। 7 या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में टाइम दो, उनमें से मान लो आपसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर उनके सॉल्यूशन देख के समझो, तो ये 1.5 घंटा आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा रेदर देन वन शॉट। हाँ आपके पूरे कॉन्सेप्ट वीक है, पूरा ही हिला हुआ चैप्टर है, फिर तो या तो करो ही मत, या तो फिर आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है? ओके सर, यस सर। हाँ अब हाँ किसने पूछा था, यशवीर, हाँ बोल। पूछा नहीं था, बस यही था कि सर अभी वो ये स्टेप्स जो है यही ट्राई कर रहे हैं। कौन सा वाला सर जो आपने बताया था कि अभी मतलब जो अभी नया कुछ नहीं करना है, रिवाइज करना है और जो पढ़ा हुआ है वो समझना है और बस पेपर देना, हाँ करना है। बिल्कुल बिल्कुल यशवीर, आप हाँ आपसे मेरी बात हुई थी और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन दे दो वो क्वेश्चन दे दो, लेकिन अगर मान लो आपने अगर जो पीवाईक्यू कर रखे उन्हीं को अगर आप वापस करोगे ना तो भी गलतियां होगी आपसे। होता है ऐसा कि नहीं होता है? मान लो आपने कुछ पीवाईक्यू ऑलरेडी पहले ट्राई कर रखे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे उन पीवाईक्यू में भी गलती हो जाती है, हम कभी भी 100% श्योर नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि जो ऑलरेडी कर रखा उन्हीं को पहले करो, बार बार रिपीट ट्राई, वही आपको फायदा देंगे। नया ज्यादा करने मत जाओ, अल्टीमेटली अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे अपन ने कल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स करा, राइट, उसमें अपन ने एडजॉइन के क्वेश्चन भी कर लिए, उसमें अपन ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के भी क्वेश्चन कर लिए। अब नया करने से क्या मतलब है, उसके अगर आप 2-4 पीवाईक्यू ट्राई ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें आपको। और बताओ, अच्छा कल आपको पता, कल टेस्ट दे रहे हो कि नहीं सब लोग? यस Yes, सर। sir. देंगे कल। ठीक है, सर तो मैं स्कूल से आके देंगे। हाँ जैसे अगर जिसके स्कूल में प्रैक्टिकल या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना हो तो वो स्कूल की छुट्टी मान लेना, ढंग से प्रॉपरली पेपर देना जैसे एग्जाम में देते हो। ऐसा नहीं कि बीच में उठ रहे हो, बीच में कॉपी खोल रहे हो, बीच में पानी पीने जा रहे हो, कहीं 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 जा रहे हो, ऐसा मत करना। और एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं पूरे 3 घंटे नहीं बैठ रहे हैं। कुछ बच्चे जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब इस तरह से हो रहा है। बहुत सारे बच्चे तो पूरा ही दे रहे हैं, पूरे 180 मिनट बैठ रहे, बहुत अच्छी बात है वो।
उनका डेटा में अलग से हम कलेक्ट भी कर रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे पास पूरा डेटा आता है कि हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया, किस पूरा पेपर में कितना टाइम दिया, फिजिक्स में कितना दिया, केमिस्ट्री में कितना दिया। अब बच्चे देखो लास्ट के 4 ही टेस्ट बाकी है, इसमें हमें पूरी ऑनेस्टी और पूरा जैसे जेई में माहौल होता है ना, उस माहौल के साथ पेपर देना, ठीक है? क्योंकि ये अभी हम जो गलतियां करेंगे इनको सुधारने का अपने पास चांस है, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचना कि घर में तो आराम से रिलैक्स देते हैं, उतने ही प्रेशर उतने ही वैसे ही माहौल में देना जैसे आप जेई के एग्जाम में देने जाओगे, तो इससे आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए जानबूझ के 2 टेस्ट और बढ़वाए ताकि आपको 2 दिन और प्रैक्टिस को मिल जाए। तो जिन बच्चों का भी कल स्कूल में ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वो छुट्टी मार के ढंग से पेपर देना, सुबह के टाइम या तो 3 से 6 में या 9 से 12 में या 3 से 6 में, जो आपका एक्चुअल जेई का टाइम होता है। और एकदम वैसे ही पानी की बोतल लेके बैठना और एकदम बोल देना घर वालों को कि अब डिस्टर्ब ना करें। कोशिश ऐसा माहौल अगर बन पाए तो कोशिश करना पूरे कंटिन्यूस 3 घंटे बैठ के जो भी जुगाड़ हो सकता है वो करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोशिश करना पेपर को 10 से 15 मिनट पहले फिनिश करो, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, जिन क्वेश्चन में भी ज्यादा कैलकुलेशन थी, जिसमें आपको थोड़ा भी स्लाइट डाउट है कि हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो जाए, उनको वापस क्रॉस चेक कर लो कि कहीं आपने गलत आंसर तो टिक नहीं कर दिया। मैं आपको गारंटी देता हूं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपने कैलकुलेशन एरर करा और आखिरी में लास्ट में पकड़ा आ जाएगी और आप आंसर भी चेंज कर दोगे, तो वहां पे अपने 5 नंबर बच जाएंगे। कैसे? आपको जहां पे 4 नंबर आ रहे तो वहां पे -1 आएगा, तो 5 नंबर का नुकसान आपका बच जाएगा। तो कोशिश यही करना कि आखिरी के 10-15 मिनट जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जिनमें आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में हो सकता है मेरे से कहीं एरर हो जाएगा, उनको वापस क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ये हैबिट अभी बना लोगे तो आपको हो सकता है एग्जाम में फायदा करे, ठीक है? अच्छा, किसी बच्चे ने ये अपनाया हो, किसके साथ फायदा हुआ हो, कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? जैसे किसी ने आखिरी के 10-15 मिनट में ऐसा कभी किया, या फिर ऐसा होता ही नहीं है, लगभग सभी सही होता है? एनीवन? होता है सर, ये कई बार हो जाता है। हो जाता है, तो आप कर पाते हो आखिर के 10-15 मिनट में क्रॉस चेक कर पाते हो अपने क्वेश्चन को, या नहीं टाइम यस मिल सर, पाता? यस। ऐसे जैसे कि क्वेश्चन में अटक गए तो लास्ट में एक बार फिर से चेक कर लेता है ताकि गलती पता चल जाए। गलती और बहुत सी बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कहीं मतलब आधे स्टेप में आके क्लिक नहीं कर पा रहा है, इसमें क्या करूं, तो उसको वहीं छोड़ दो, पेज मोड़ उसको इसको मैं वापस से अटेम्प्ट करूंगा। तो 1 घंटे बाद जब वापस उस क्वेश्चन पे जाओगे, आपका माइंड क्लिक कर जाएगा, कहीं ना कहीं स्टेप क्वेश्चन हो जाता है। ये भी तरीका बहुत फायदा करता है, ठीक है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन जिनमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, कि उनको कागज फोल्ड करके, ये चीजें आपको फाइनल एग्जाम में भी अपनानी है जब आप एक्चुअल का पेपर देने जाओ, ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है आज, शायद नेट, पता नहीं सारा नेट। हाँ, हेलो। ये सर आ रही है अब। हाँ, और क्या पूछ आ रही है? ठीक है। सर ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। हाँ, 1 मिनट, मैं वापस से क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड बच्चों। हेलो। हाँ, सॉरी, अब आवाज आ रही है क्या आपको? यस यस सर। सर। यस सर, यस हाँ, सर, अब अब ठीक है। पूछो। चैट में देख नहीं पा रहा हूँ मैं, आप लोग अनम्यूट करके पूछ लो जो भी पूछना हो, डिस्कस कर लो, ताकि कहना आपके क्वेश्चन से किसी और को हेल्प मिल जाएगी। आज स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, आज जस्ट बातें करनी थी। कल आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद
अपन जो अगला थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे उसमें मैं डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कराऊंगा, ठीक है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब हम अगले 3 दिन फिर कैलकुलस करेंगे। ओके सर। हाँ भी सर, बोलो। सर हाँ सर जैसे डिटरमिनेंट्स है और वो मैट्रिक्स है ना, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी मतलब ऐसा है कि कॉमन ही हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है दोनों। हाँ, तो देखो उसमें जैसे मैंने बताया था ना आपको, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को वापस से प्रैक्टिस करते रहो और देखो कि उसमें क्या तरीका अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर अपन एडजॉइन वाले क्वेश्चन करते तो उन्हीं को एक ही दो बार लगाओ और समझने की कोशिश करो कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। जो मैंने क्लास इलस्ट्रेशन लिए हैं अभी वाले, और जो पुराने क्लास इलस्ट्रेशन लिए उन्हीं को आप रिट्राई करो, एडजॉइन वाले क्वेश्चन देखो, उसमें से मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपर्ली धीरे धीरे समझ समझ के करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके सर ओके। सर हाँ बोलो। सर मैथ्स के जैसे जो मॉक टेस्ट होते हैं सर, उसके अंदर जो मतलब फिल करने सर निकालने होते हैं आंसर्स न्यूमेरिकल वाले, हाँ हाँ, सर उसमें सर वो सॉल्व नहीं हो पाते सर, मतलब मैं उनको सर स्किप करना पड़ता है मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, उसमें कॉन्फिडेंस कम आता होगा थोड़ा भी वैसे आंसर। मतलब वो क्वेश्चंस में सर देख के मतलब करके भी सर समझ में नहीं आते, फिर वो स्किप ही करता हूँ ज्यादातर, वो छूट जाते हैं फिर। हाँ देखो ये है ना, एक तो ये मेंटेलिटी बनाना मत। आपका ऐसा हो सकता है बहुत सी बार कि इंटीजर टाइप में आपको इजी क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन एक्चुअली हमारा कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं रहते तो डर लगता है कि कहीं अपना आंसर सही है कि नहीं, है ना। और अभी तो क्या हो रहा है, जैसे यशवीर से भी मेरी बात हुई, कुछ बच्चों की बात हुई थी, अभी जब जब से ऑप्शन हट गए तो थोड़ा और दिक्कत आने लगती है। पहले तो क्या 10 इंटीजर टाइप आते थे तो उसमें से 5 अपन अपने हिसाब से जो इजी वाले थे वो सिलेक्ट कर सकते थे। अब 5 ही आते हैं, उन 5 को करना है, और उसमें से भी अगर ऑप्शन नहीं रहते तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है ना। होता है ऐसा सबके साथ। यस सर। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है बच्चों, तो देखो मैं आपको इसके लिए एक तरीका सिखाता हूँ। अभी जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो ना, तो जिन क्वेश्चन में बिना ऑप्शन के हो जाए, मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ कि ऑप्शन, जैसे कुछ कुछ में तो ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन देख के आप जज करोगे कि कैसे उसको क्वेश्चन को करना है, क्या पूछा गया, तो वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर न्यूमेरिकल आता है तो उनको बिना ऑप्शन से प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट आंसर निकालो कॉन्फिडेंटली बिना ऑप्शन देखे। और अगर आपको थोड़ा इंटीजर टाइप में दिक्कत है तो आप अभी पिछले तो हर दिन अलग से, अभी ज्यादातर आदत क्या होती है मैक्सिमम बच्चों की कि आप अपन घर पे प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की ही करते हैं, इंटीजर टाइप की प्रैक्टिस भी कम कर पाते हैं। तो अगर आपको इंटीजर टाइप में दिक्कत है तो आप क्या करो कि थोड़े बहुत जैसे हर दिन 5-5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के कर रहे हो, या 7 क्वेश्चन का टारगेट ले लो उसके इंटीजर टाइप के, तो फिर जो भी चैप्टर आपका ठीक ठाक है उनके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। क्लियर है? और थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करो, बिल्कुल भी पूरा मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये मेंटेलिटी रहेगी तो फिर क्या होगा कि मान लो अगर इजी क्वेश्चन भी आया इंटीजर टाइप में तो आपको पूरा ही छूट जाएगा, और आप मतलब यही सोच के चढ़ जाओगे कि इंटीजर टाइप मुझसे नहीं होता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट एक बार मतलब घर पे प्रैक्टिस करो कि मान लो आप 5 इंटीजर टाइप लेके बैठ गए, आपने देखा उसको सॉल्व किया, फिर देखो उसमें से कितने सही हो रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में कम सही हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन ज्यादा सही होते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। हेलो, ओके। तो अब यही करना आप लोग, आप भी कि ना थोड़ा इंटीजर टाइप डेली 5-5 क्वेश्चन करो अलग से। और मतलब आपको पीवाईक्यू में भी इंटीजर टाइप मिल जाएंगे, बहुत सी जगह इंटीजर टाइप मिल जाएंगे, खुद से एक बार करो फिर देखो कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे। और एग्जाम में बिल्कुल ऐसा सोच के मत जाना कि नहीं करना है, पढ़ना जरूर है, उसमें से जो इजी होंगे वो अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अपन को ऐसे बूंद बूंद करके घर पढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चैट, एक्चुअली मेरी चैट ओपन नहीं हो पा रही, तो इन केस जो बच्चे चैट में लिख पा रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो चैट ओपन नहीं हो पा रही, तो आप प्लीज हो सके तो अनम्यूट करके पूछ लो, या फिर अगर कोई बच्चा चैट देख पा रहा हो, किसी का डाउट रह जा रहा है तो वो पूछ लेना, कोई और। सर सर किसी ने पूछा है हाँ हाँ कि सर सर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस नहीं बनते। हाँ, अब क्या, हाँ वापिस बोलना। सर किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस नहीं बनते। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नहीं बनते, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं बनते छोड़ दो अब। ठीक है, उसमें भी क्या करो, जो आयोटा वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, कॉन्जुगेट वाले फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो, कॉन्जुगेट या मॉड्यूलस वाले, बस कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ये 2-3 कर लो। अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लो, मान लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं आता तो उसको भी छोड़ दो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा रिलाई मत करो, देखो हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है एक क्वेश्चन ना भी आए, और हो सकता है अगर वो एक क्वेश्चन आए तो बहुत टफ आएगा तो यूं भी नहीं बनेगा।
तो अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो आप छोड़ सकते हो अभी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको ये है कि नहीं सर थोड़ा बहुत करना, तो फिर उसका सिर्फ फंडामेंटल कॉन्जुगेट मॉड्यूलस इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बहुत इतना। हाँ नेक्स्ट। हाँ जिसने हैंड रेस किया पूछ लो अपना डाउट। एक्चुअली सर इससे पहले जो है मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी, इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट की। हाँ हाँ यस सर, एक्चुअली मैंने ड्रॉप जो है वो तो मैंने जेई के लिए लिया था, बट मैंने अभी बीच में मुझे आईजॉस के बारे में पता चला तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा जी सर, तो एक्चुअली सर यही मुझे बस डाउट होता है कि मतलब मेरी अभी ना जेई की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने क्योंकि जेई के ड्रॉप लिया था तो मुझे मिनिमम मार्क्स ले आने हैं कि मतलब मैं घर में पेरेंट्स को दिखा सकूं कि मेरा ड्रॉप जो है वो वर्थ इट है। हाँ 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 यस सर, एंड सर मॉक टेस्ट में मेरे 120 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं। हाँ 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 नहीं कोई तो दिक्कत, सर देखो एक्चुअली मुझे डर लग रहा है इस बात का। हाँ, नहीं देखो पहली बात मैंने इसलिए सबसे पहले यही कहा था सबको, अभी मार्क्स कम ज्यादा हो भी रहेंगे थोड़ा ठीक है, उसमें आपको देखना है कि कहाँ गलतियां हो रही कहाँ नहीं, लेकिन डिमोटिवेट या फिर ज्यादा घबराना नहीं किसी को भी। जितना ज्यादा घबराओगे और ज्यादा चीजें पैनिक होगी कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो है, घबरा के करेंगे तो चीजें अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमें बस है ना बहुत प्रॉपरली शांत मन से ये एनालिसिस करना है कि मुझे क्या आता है, क्या मेरे स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ पे थोड़ा काम करो। हाँ ये केमिस्ट्री की ये 10 चैप्टर मेरी स्ट्रेंथ है, फिजिक्स की ये चैप्टर मेरी स्ट्रेंथ है, मैथ्स की ये चैप्टर मेरी स्ट्रेंथ है, पहले तो मैं इनको साइड में करूंगा। क्या इनके मेरे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे अच्छे आने चाहिए मुझे, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना, ये मैंने पहले हो जाने चाहिए अच्छे से। उसके बाद फिर जो चैप्टर उसमें से भी आपको कुछ सिलेक्टेड करने हो जो ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, तो अगेन जो मैंने बोला सबको वापस से एनसीईआरटी या बेसिक फंडामेंटल लेवल करके चल जाओ और फिर कॉन्फिडेंटली होके जाना कि हाँ अगर इस चैप्टर के इजी क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा, राइट। एंड दूसरी चीज अटेम्प्ट देके आओ जनवरी वाला भी, और फिर आपके पास और समय रहेगा अपने आप को अपनी गलतियों को सुधारने का। आप चाहो तो अप्रैल अटेम्प्ट में और बेहतर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जनवरी अटेम्प्ट बहुत कॉन्फिडेंटली और प्रॉपरली देखें। क्लियर है? ठीक है। और हाँ आपको अलग से डाउट हो एग्जाम रिलेटेड, आप मुझे अलग से कॉल करके और बात कर लेना, ताकि मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे और आप कर सकते सर नंबर Next. मतलब आपका कौन सा है? नंबर। हाँ कोई एक जना जो चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल देना, एनीवन, ठीक है ना नंबर मेरे किसी ना के पास तो होंगे से बहुत फोन किया आप लोगों को, ठीक है। तो Yes, sir. कोई भी बच्चा नंबर डाल देना चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स हो नहीं चल नहीं रही मेरी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। सर मेरे को ये बोलना था कि लाइक हमेशा से ना एक मेंटेलिटी रहेगी मैथ्स ना थोड़ी टफ आती है जेई में, और जो पीवाईक्यू तो आती है एक्चुअली, आती ही है हाँ मैथ्स काफी तो आती है। हाँ होगा तो ना इसी चक्कर में ना मैं ना सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैथ्स में ना मेरा बस वही है कि एक चुनिंदा चैप्टर्स कर रही हूँ, बहुत ही लिमिटेड, उन्हीं के ठीक है। ऊपर लगा कोई रही हूँ। कोई बात नहीं, देखो ओवरऑल मेन टारगेट ये कि ओवरऑल आपको सुधारना है। आप अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो फिर केमिस्ट्री का टारगेट ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 15 16 17 18 क्वेश्चन आप करो, ताकि वो इधर बैलेंस हो जाए, राइट। बिल्कुल पूरी छोड़ दोगे मैथ्स तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बढ़ाओ फिर, लेकिन लाइक 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, ताकि ज्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री में कवर हो जाए। फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा फिजिक्स में अटेम्प्ट बढ़ाओ। मैथमेटिक्स में आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आपको जो सिलेक्टेड चैप्टर आप जो कर रहे हो उनके क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करो, और एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम से कम इतने करके आ जाओ, क्योंकि पूरा मैथ्स का पेपर टफ नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैथ्स में कम क्वेश्चन पे भी ज्यादा परसेंटाइल मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर पेपर टफ आता ही है या फिर लेंदी भी आता है तो उसमें क्या होता है कम क्वेश्चन पे भी ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी, राइट। वहीं पे अगर केमिस्ट्री का पेपर इजी आया तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करने के पे वैसे परसेंटाइल मिलेंगे। तो कंप्लीटली भी मत छोड़ो, हाँ, लेकिन हाँ इतना कर लो कि आप इजी क्वेश्चन आपको पहचानना आना चाहिए। अब देखो इसलिए बार बार बोला क्यों जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दो, क्योंकि उस मेन आइडिया यही रहता है कि आप लोग कैसे भी करके उसमें इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं ये छाटना आपको आ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है, वो पहचान ही नहीं पाते कि सर ये इजी था, ये मीडियम था, ये टफ था, ठीक है। ये चीजें अगर आप पहचानने लग गए धीरे धीरे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इजी क्वेश्चन कैसे पहचानना है वो हर टेस्ट के बाद आप देखो कि हाँ यार ये इजी था, इसको मुझे करना चाहिए था। एक चीज और मैं सबको बोलूंगा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इजी क्वेश्चन कभी भी मैथ्स में के केस में देख के नहीं पता चलेगा। केमिस्ट्री में तो चलो देख के पता चल जाएगा होगा या नहीं होगा, होगा तो उसी टाइम कर दो, कि नहीं होगा तो छोड़ दोगे, वो ऑन एन इंस्टेंट 10 सेकंड में पता चल जाता है केमिस्ट्री में। मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन की शक्ल देख के पहचानो कि ये इजी है टफ है, राइट। मैथ्स में कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसका गिवन डेटा देखना होगा। मतलब पहली बात तो वो चैप्टर आपको अगर आता है तो पहले हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ के आया हूँ, उसमें से आप वो क्वेश्चन इजी है, मीडियम है, टफ है, वो कैसे पता करेंगे। कुछ कुछ तो दिख जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ में पहले पढ़ोगे क्वेश्चन, गिवन डेटा ढंग से उतारोगे, क्या पूछा क्या उस पर कंसंट्रेट करोगे, और ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं उस पर ध्यान दोगे। इन तीनों चीजों पे ध्यान देना, और फिर ये सोचना कि क्या मुझे इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पता है। अगर ये चारों चीजें पता है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। एक भी चीज इसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फॉर्मूला भूल गया हूँ, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद है तो फिर ध्यान से देखना गिवन डेटा को और क्या पूछा गया, फिर जज करना कि ये डुएबल है या नहीं है। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं यार ये डुएबल है, इसको मैं कर सकता हूँ, या फिर ये टफ है, इसको छोड़ के आगे बढ़ना ही सही रहेगा, अदरवाइज बहुत टाइम खींच जाएगा। अब ये प्रोसेस करने में कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड देने होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जज लेना कि हाँ ये मुझे करना है कि नहीं करना। 15 सेकंड में आपको आइडिया अपने आप लग जाएगा कि ये टफ है कि इजी है। क्लियर है? Yes, डायरेक्ट शक्ल देख के मत छोड़ना। मैंने बहुत बार आपको ये क्लास में भी बोला है, कुछ कुछ क्वेश्चन दिखने में बहुत गंदे दिखते हैं, अजीब अजीब सिंबल होते हैं, अजीब अजीब उसमें चीजें डाल देते हैं वो लोग ताकि दिखने में बहुत गंदे दिखे, लेकिन होते वो बहुत जब पेपर का एनालिसिस करते हैं, राइट। तो आपको ये काम नहीं करना, जेईई करेगा जानबूझ के। और हाँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये मुझे पूरा अच्छे से आता है, तो उसमें जल्दबाजी मत करना, एकदम चालू हो गए। पॉज लेना 3 सेकंड का, शांति से सोचना कि हाँ जो मैं अप्रोच अपना रहा हूँ वो सही है कि नहीं। पता चला कि मैं गलत डायरेक्शन कर रहा हूँ, फिर पता चलेगा 2 मिनट बाद। 5 सेकंड देना वर्थ होता है, 5 से 10 सेकंड, कि आपको ये सोचने में कि हाँ ये मेरा जो अप्रोच है मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। और एकदम मतलब प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट करना कि उसमें कहीं एरर ना हो जाए, छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मॉड की मिस्टेक ना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम कुछ एरर ना हो जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम छोड़ ना जाए, इनइक्वालिटी में कोई मिस्टेक ना कर दी। छोटी छोटी एरर जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हो सकती है उनको आपको ध्यान देना है। अब ये एरर कैसे पहचानो, अगर आपने टेस्ट में अपने एरर एनालिसिस करा होगा तो आपको ध्यान रहेगा कि मैं क्या क्या गलतियां करता हूँ। अभी तक नहीं भी किया तो अब कर लेना अगले 4 टेस्ट में, ठीक है। सर किसी चलो, ने next. और पूछा है, हाँ बोलो बोलो। सर पूछा है कि अगर हम वेटेज चैप्टर्स आपको को समझ में तो आ रहा है? बहुत ज्यादा high- एक्चुअली मेरी आदत है, मैं एक चीज को बहुत ज्यादा लेंदी डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन आप समझ समझे। हाँ सर अगर हम हाई वेटेज चैप्टर्स को रिवाइज ही 2023 टू 24 के पीवाईक्यूज के थ्रू ही कर रहे हैं, क्या वो इनफ है? हाँ मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। मैं क्या कह रहा हूँ, मोर देन इनफ है। अगर आप हाई वेटेज चैप्टर को 2023-24 के पीवाईक्यू भी कर रहे हो और उन्हीं को बार बार करोगे तो बहुत ज्यादा है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। उसी पे रिलाई करो, उन्हीं के। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना, ऐसा नहीं कि उनको याद कर ले, उनको रटना नहीं है उन क्वेश्चन को। उनमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको एनालिसिस करके ध्यान से उनको रिपीट करते रहो, ठीक है। पीवाईक्यू एक्चुअली पीवाईक्यू ही इनफ रहते, कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम उन्हीं को अच्छे से नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो आपको आपने बोला कि सर मैंने हाँ हाँ बोलो। सर मान लो हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्वेश्चन में से हम क्या कह रहे थे? सारे कॉन्सेप्ट भी उसी टॉपिक से रिवाइज कर रहे हैं, तो मतलब इनफ हो जाएगा ना वो, मतलब अच्छे से समझ लेना फिर उसी क्वेश्चन में से। हाँ बस प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम जैसे जैसे मान लो आपने बोला कि हाँ एक मिनट सुनो सुनो। जैसे मान लो होता क्या इश्यू, जैसे मान लो आपने बोला कि सर मैंने इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू कर लिए। अब मैं आपको बोलूंगा चलो ठीक है मैं पीवाईक्यू में से टेस्ट लेता हूँ, आप कहीं ना कहीं उसमें फिर गलतियां करोगे, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कि हाँ सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, क्योंकि अपन अच्छे से नहीं करते हैं। भले ही लिमिटेड करो लेकिन उसको अच्छे से करो, ताकि हाँ वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट। यस सर पीवाईक्यूज वहां से अगर हम नहीं कर रहे हैं और हम मॉक टेस्ट ही दे जा रहे हैं, सर वो भी तो इनफ ही होगा। नहीं मॉक टेस्ट तो आप वीक में 1 या 2 देते होंगे ना, बाकी दिन क्या करते हो फिर? हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो क्या? वीक में 3 तो दे रहा हूँ सर, मतलब 3 से 4 तो चलते ही हैं। ठीक है अगर हम मान लो, लेकिन वो ऑथेंटिक होने चाहिए, या तो प्रीवियस ईयर पेपर ही दो। लेकिन कोई भी ऐसा पेपर मत उठा लेना कहीं भी रैंडमली इंटरनेट से, जो पता चला जिसमें क्वेश्चन ही रेलेवेंट ना हो, बहुत टफ हो और आउट ऑफ सिलेबस हो, तो आपका टाइम वेस्ट करेंगे।
पेपर बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, और अगर आपको रेलेवेंट पेपर नहीं मिलते तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ही दे दो 2024 जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट के, ठीक है। अगर वो दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि जैसे एक दिन छोड़ के आप एक दिन पेपर देना चाहते हो तो 2024 के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के सारे पेपर लगाते जाओ, उससे अपने आप रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर। सर जो आप कल पीवाईक्यूज भेजोगे हर चैप्टर के, सॉरी हाँ, हर हाँ। चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, उसके साथ में हाँ, हाँ। सॉल्यूशन को भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ नहीं बिल्कुल विद सॉल्यूशन भेजूंगा मैं। ओके सर। हाँ और बोलो। हाँ प्रतिष्ठा। सर मैथ में कम नंबर पर ज्यादा परसेंटाइल बनते हैं ना? हाँ वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया और बाकी बच्चों ने कैसा। अगर मान लो पेपर का लेवल अगेन मीडियम हार्ड उसी तरह का आया तो कम क्वेश्चन में भी परसेंटाइल अच्छे बन जाते हैं। तो सर मैथ में अगर अच्छे क्वेश्चन कर ले तो मतलब अगर 10-15 कर लिए तो ज्यादा परसेंटाइल बन जाएंगे। हाँ तो 10-15 कर लिए मतलब फिजिक्स 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। हाँ तो सर केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर थोड़े कम किए तो नहीं देखो ऐसा कभी मत करना। कोई भी ऐसा होता है बहुत सी बार बच्चों के साथ, वो ऐसा सोचते हैं कि मैथ्स में ज्यादा कर लें, पता चला ज्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव करके आ गए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जो आपको आ रहा है पहले वो करना है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री जनरली थोड़ा स्कोरिंग होता है जिसमें दिख जाता है, कम टाइम में भी ज्यादा काम हो जाता है, तो उसमें तो पहले करना ही है। पहला टारगेट तो केमिस्ट्री निपटा लो अच्छे से, ठीक है। जितने ज्यादा हो सकते उतने ज्यादा मैक्सिमम केमिस्ट्री में करके आ जाओ, कॉन्फिडेंटली क्रॉस चेक करते हुए कि हाँ केमिस्ट्री में कहीं सिली मिस्टेक ना कर दे। केमिस्ट्री अच्छे से निपटाओ, फिजिक्स अच्छे से निपटाओ, फिर मैथ्स पे आ जाओ। फिर मैथ्स में भी एकदम शांति से देखो, चलो ठीक है, जब आपका केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से हो जाएगा आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ जाएगा। फिर मैथ्स को एकदम छेड़ो अच्छे से, उसमें देखो जितना आपसे बन पा रहा उतना ही करो, नेगेटिव नहीं करना है ज्यादा करने के चक्कर में, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कर लूंगा मैथ्स में तो मेरे ज्यादा परसेंटाइल हाई हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर मुझे पूछना था सर, तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटाइल देखी जाती है ना, फिर उनका एवरेज लिया जाता है मेन हाँ परसेंटाइल के उनका लिए, एवरेज, उनका ओवरऑल एवरेज लिया जाता है तीनों का। है ना? तो सर अगर किसी में भी अगर कम करेंगे तो उससे फायदा तो नहीं होगा? हाँ फायदा तो नहीं है। मतलब ऐसा मत करना बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दो, यस एटलीस्ट सर। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ही ढंग से करके आ जाओ तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आ ही जाएगा। मतलब ज्यादा ही टफ आ रहा है यस तो उस पे तो करो, राइट। पूरा पूरा कंप्लीटली मत छोड़ो, क्योंकि आपने भी साल भर मेहनत करी है, अभी 12वीं की बोर्ड्स की एग्जाम भी दोगे तो पूरा टफ होगा ही नहीं। कभी पेपर ऐसा बन ही सकता है कि मैथ्स पूरा टफ आ जाए, वो बना ही नहीं सकते। ये दिमाग में हमेशा लेके चलना, कोई भी सब्जेक्ट होता है। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो आप ये फिजिक्स टफ लगता है तो आप ये मत सोचना कि फिजिक्स पूरा टफ आएगा। उसमें एनसीईआरटी लेवल बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, बस ढंग से देखना आना चाहिए और कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, और थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पूरा ब्लैंक जाओगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ फंडा आप अपने 12th के बेसिस पे चले जाओ। आपको लग रहा है कि 12th मेरा 11th बहुत वीक है, कोई बात नहीं, 11th को छोड़ो, 12th के क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। जो बोर्ड्स में आ रहे हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पढ़ के उनको ढंग से अटेम्प्ट करके आओ तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ नेक्स्ट। सर किसी और ने भी डाउट पूछा हुआ है? ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है ना, क्या कह रहे हो? सर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूले तो किसी हाँ देखो तरह से फिजिक्स, क्वेश्चन को भी रट वो भी है ही जाते ऐसा, हैं। देखो वही फिजिक्स को रटा भी नहीं जा सकता, और फिजिक्स है भी ऐसा कि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो होना ही पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उन चैप्टर को सिलेक्ट करो जिसमें थोड़ा बहुत ऐसा है कि हाँ जिनको करके अपना थोड़ा काम हो जाए। जैसे एक दो एग्जांपल मैंने अभी दिए थे, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, फिर कुछ कुछ चैप्टर और भी ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो थोड़े से रिपीटेड पीवाईक्यू आ रहे हों, जैसे मैथ्स के केस में होता है वैसे फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें रिपीटेड चीजें बन रही, तो उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर दो। एनसीईआरटी एटलीस्ट ढंग से कर लो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सी बार फिजिक्स में देखो ज्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत क्या थी, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं, लैंग्वेज में इशू आता है बहुत सी बार, राइट। तो थोड़ा सा उस पे मतलब देखो कि क्या दिक्कत आ रही है हर, इसलिए आपके पेपर दिए जा रहे हैं। देखो आप पेपर में ऐसा कभी मत करना कि पूरा टाइम केमिस्ट्री और मैथ्स में दीजिए, फिजिक्स में दिया ही नहीं है। टाइम जरूर दो ताकि आपको पेपर में टाइम देने के बाद फिर उस पेपर को वापस रीअटेम्प्ट करो। अगर मान लो आपने फिजिक्स को 1 घंटा दिया लेकिन 1 घंटे में आपसे 2 ही क्वेश्चन हुए, तो आप क्या करो घर, मैंने पिछली बार ही बताया था कि आपने मान लो फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को मैथ्स को 1 घंटा दिया लेकिन फिजिक्स में मान लो 2 या 3 क्वेश्चन ही कर पाए, तो वापस एकदम पेपर के बाद 1-2 घंटे बाद हाथ मुंह धो, खाना वाना खाओ, फ्रेश अप एंड हो, वापिस एकदम शांति से उस फिजिक्स के पेपर को उठाओ कि चलो मैं एकदम रिलैक्स होकर करता हूँ। तो आप देखोगे जब आप एकदम रिलैक्स होकर शांत मन के साथ करोगे तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपसे हो ही जाएंगे।
तो फिर आप ये देखना कि जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे या फिर जो मैंने छोड़ दिया उसमें कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, चैप्टर ही समझ में आया तो फिर तो कुछ कह नहीं जा सकता। लेकिन जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपने कर रखी है, उनमें भी अगर थोड़ा दिक्कत आ रही है तो फिर देखो कहाँ दिक्कत। हाँ, अगर मान लो जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उसका हार्ड क्वेश्चन आया बहुत ज्यादा, तो वो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूटी, या फिर जैसे मान लो लिमिट्स की मैंने कल बताया था, लिमिट्स आपने पढ़ रखा है, फंडामेंटल कर रहा है, इजी मीडियम क्वेश्चन कर रहा है, अब पता चला लिमिट्स का ही हार्ड क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, तो अगर आपसे वो नहीं होगा तो उसमें आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, तो दोष मत देना। हाँ, दोष कब देना है कि मान लो लिमिट्स आपने फंडामेंटल कर रखा है, लिमिट्स का इजी क्वेश्चन आया और आप छोड़ के आ गए, तो आपको सोचना कि यार ये मुझसे नहीं करना है। जो चैप्टर कभी कभी आपका फेवरेट भी होगा तो उससे हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आ जाए, तो अगर वो छूट भी रहा तो ईगो पे मत लेना, कोई बात नहीं, छोड़ देना। समझ पा रहे हो? चाहे जैसे मान लो 3D है, 3D ऐसा लगता है कि यार 3D का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तो करूंगा ही, मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो इजी मीडियम आएगा तो आप करके भी आ जाओगे। पता चला उसमें अगर हार्ड क्वेश्चन आया, नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। समझ पा रहे हो आप लोग? बोलो। यस ठीक है, तो ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा सा ऐसा सोचना है आपको कि गलतियां कहाँ हो रही है। अगर हार्ड क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन इजी मीडियम है, जो आप पढ़ के गए थे लेकिन वो छोड़ के आ गए, जिसमें कैलकुलेशन एरर कर, जिसमें सिली मिस्टेक कर, जिसमें आधा छोड़ के आ गए, पूरा नहीं कर पाए, तो उन चीजों को आपको पकड़ना, उन चीजों पे थोड़ा एनालिसिस करना कि ये गलतियां मुझे वापस रिपीट नहीं करनी। ठीक है, यस सर। ओके नेक्स्ट। अच्छा, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपके मन में कुछ कुछ चीजें रहेगी इसे, अभी जब हम ये कॉल एंड करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि हाँ ये चीजें मुझे सुधार करनी, ये टिप्स मेरे लिए काम की है, नहीं तो फिर आप 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। ये रिकॉर्डिंग तो फिर मैं अपलोड करूंगा इसे, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि आप क्या करना है अभी, और एक लास्ट समराइज भी करूंगा मैं, एक बार वो पूछ लो एनीवन, और कोई डाउट हो किसी के पास तो। सर चैट बॉक्स में दिया हो किसी ने। चैट बॉक्स, एक मिनट में देखता हूँ, चैट बॉक्स नहीं दिख रही, तो कोई और पूछ लो एनीवन, किसी का क्वेश्चन चैट में हो तो। सर टेस्ट के स्टार्टिंग में क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं तो, और वो जब नहीं होते ना तो पैनिक हो जाता है सिचुएशन, लाइक वो क्वेश्चन नहीं बन रहे, दिल पे लग जाते हैं। हाँ, तो मत सिलेक्ट करो। सर स्टार्टिंग में तो सिलेक्ट करते हैं ना, लाइक सारा पढ़ लिया तो सिलेक्ट करे, और जब वो नहीं होते ना फिर उसकी वजह से पूरा टेस्ट बेकार हो जाता है। वो अब तो ये होगा ही, अगर मान लो स्टार्टिंग और ये मन पे आ जाती बात, जैसे कोई कोई चैप्टर मेरे अपने फेवरेट होते हैं, उसके क्वेश्चन जब नहीं बन पाते ना तो बहुत दुख होता है, वो दुख दूसरे क्वेश्चन को बिगाड़ देता है। इसलिए तो मैंने कहा, जो बंदा बिंदास होके एकदम रिलैक्स होके बहुत कामली जाएगा ना, उसके सही क्वेश्चन होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को यही सोचना है कि आपको है ना, अगर आप मान लो स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मान लो फर्क पड़ा तो मत सिलेक्ट ही मत करो, क्योंकि वो उसमें भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। आप जाओ एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, शुरू के 10 क्वेश्चन देके, उसमें मान लो 10 के 10 टफ आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, हो सकता है अगले 15 क्वेश्चन ईजी हो। अंदर कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म, मतलब मैं तो बहुत ऑप्टिमिज्म रहता था मेरे टाइम पे, जब पेपर आया था हमारा, मैंने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स से, और मेरे ही पेपर में शुरू के 7 क्वेश्चन सबसे टफ थे, तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं वहीं डिमोटिवेट हो, वहीं हार गए थे, यार अब नहीं हो पाएगा पेपर। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने काम करता हूँ कुछ नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने पीछे देखा, तो मैंने यार पीछे तो बहुत क्वेश्चन इजी इजी करो, फिर मैंने जैसे जैसे वो इजी क्वेश्चन होते गए ना, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, फिर वो कॉन्फिडेंस मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई कर दिया। तो आप जितना काम रहोगे, जितना कूल रह के पेपर दोगे, उतना आपका फायदा, क्योंकि आपको एंड तक लड़ना है, आपको सारे 75 क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से करना है। कुछ 4-5 क्वेश्चन से अगर आप घबरा के पैनिक हो जाओगे ना, तो बचे हुए 40-50 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। इसलिए आपको ना आखिरी तक, चाहे लास्ट मिनट हो, लास्ट मिनट तक एकदम घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है। ये हैबिट अगले 4 टेस्ट में बनाना है आपको। ठीक है, क्लियर है? और ये मत करो टिक विक करने का काम, आपको लग रहा है कि इसमें आपको दिक्कत आ रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है, तो मत टिक करो क्वेश्चन, आप छोड़ दो इस चीज को। ओके हाँ सर। नेक्स्ट। हाँ अमित पूछो। सर मुझे एक मतलब पर्सनल डाउट था कि फिजिक्स और ना केमिस्ट्री में तो मतलब अच्छे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, लेकिन मैथ में लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? वही चीज है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है तो अच्छे से करो, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है तो 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना हो सकता है उतना आप करने की कोशिश करो। मैथ्स बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, बिल्कुल आपसे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ ये 5 चैप्टर, ये 6 चैप्टर, ये 7 चैप्टर ये मुझसे हो सकते हैं, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करते जाओ, और उनके क्वेश्चन जो आए वो अटेम्प्ट कर लेना। 3 ही 4 ठीक है क्वेश्चंस बन क्या?
तीन ही चार क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, मैं बताऊं तो। कोई बात नहीं, वो बढ़ जाएंगे अपने आप। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी देखो कि आप मैथ्स में क्या कैसे रिवाइज कर रहे हो डेली बेसिस पे। अगर आप ओवरऑल लेके चल रहे हो और मान लो बाकी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो फिर देखो कि जो इजी क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो वो क्यों छूटे, राइट। अगर मान लो मैथ्स का पेपर लास्ट टाइम का जो पेपर था, उसके पहले भी जो पेपर था, उसमें आपने देखा होगा कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इजी थे ही सही। वो इजी क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़े, उसके पीछे का कारण देखो। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था, कॉन्सेप्ट याद नहीं था, या फिर आपने क्वेश्चन को गलत जज कर लिया कि आपको लगा टफ था तो आप छोड़ के आ गए। तो ये चीजें आपको जज करनी होगी हर टेस्ट के बाद कि मैं क्यों इतने क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, चैप्टर ही नहीं पता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने मान लो पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और इजी क्वेश्चन उस चैप्टर का है, फिर छूट गया, तो फिर आपको सोचना है कि ये क्यों छूटा। ठीक है। अब और है ना, आप घबराओ मत, देखो कि किसी सब्जेक्ट में कम, ओवरऑल आपको सुधारना है। और अब ओवरऑल ये देखो कि आखिरी के इन 14 दिन में जो मैंने आपको सबको स्ट्रेटेजी बताई है, उस पर वर्क करो कि इन 14 दिन में बस मुझे जो चीजें इतनी फैला रखी है उसको समेटना है। ठीक है। अब ज्यादा नया नहीं करना, नए चैप्टर नहीं छेड़ना, जो चैप्टर नहीं आते, जो चैप्टर वीक है उनको छोड़ दो। अब समय नहीं कि आप उनको सुधार सकते हो। अब बस ये कर सकते हो कि जो चैप्टर कर रखे हैं उन्हीं को थोड़ा प्रॉपर करो, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक है एटलीस्ट उसका फंडामेंटल जो कर रखा है उन्हीं को रिपीट करके उसको फंडामेंटल समझ लो। ठीक है। मतलब मिनिमम एनसीईआरटी लेवल उन चैप्टर का कर लेना, और जो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं किए, मतलब एनसीईआरटी में भी नहीं किए, कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनको करने की जरूरत ही नहीं, तो छोड़, कंप्लीटली छोड़ दो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबरों के मान लो पहले आपने कभी किया ही नहीं है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर में बहुत डर लगता है, वेक्टर नहीं समझ में आता, छोड़ो वेक्टर को। ठीक है। हाँ, बस इतना आना चाहिए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आना चाहिए, ताकि आप 3D में यूज कर सको, अगर 3D आता है तो आपको ऐसा करना है। मान लो फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन है, आपको लगता है कि इंटीग्रेशन मुझे आता ही नहीं है, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन कर लो, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इंटीग्रेशन यूज होगा तो वहां पे आपका फायदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, और sir. आपको लगता है कि नहीं पूरा कैलकुलस वीक है, तो पूरा कैलकुलस छोड़ दो, फिर ऐसे चैप्टर पे कंसंट्रेट करो जिसमें कैलकुलस यूज नहीं हो रहा। ये डिसीजन बोर्डली आपको लेने पड़ेंगे अब। ठीक है। और सर इसमें लास्ट ये डाउट था मेरा, जैसे आपने पीएनसी पढ़ा है, हाँ, तो सर पीएनसी में ये था कि आप जैसे आपने पढ़ाया तो जो उसमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट कंसेप्ट लग रहा है ना, वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट बहुत घुमा के सोचना पड़ता है, डीप एनालिसिस करना होता है, तो उन वाले क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए सर? देखो, पीएनसी छोड़ दो। पीएनसी ऐसा चैप्टर है जो इंजीनियरिंग में भी आता है, जो बच्चा एमबीए करता है वो भी आता है। पीएनसी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें अगर डीप एनालिसिस करने जाओगे कभी नहीं हो पाएगा, और कोई भी कॉन्फिडेंस पीएनसी में कभी आता ही नहीं है। पीएनसी सिर्फ इतना करना है कि फंडामेंटल जो प्रोबेबिलिटी में यूज होता है उतना काम बन जाए, और जितने फंडामेंटल क्वेश्चन किए उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट ट्राई करना है, क्वेश्चन करना ही नहीं पीएनसी में कभी। पीएनसी अगर मान लो एक क्वेश्चन आपने किया तो उसी क्वेश्चन को 10 बार ट्राई करो, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हाँ अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है। पहली दूसरी बार में समझ में आता ही नहीं है, इसलिए पीएनसी में ज्यादा समय इन्वेस्ट मत करना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो पूरा छोड़ दो, और थोड़ा बहुत आता है तो जो क्वेश्चन कर रखे हैं उन्हीं क्वेश्चन को वापस बस रिपीट ट्राई कर लो, ज्यादा मत करना पीएनसी। पीएनसी बहुत डेंजर चैप्टर है। क्लियर है? पीएनसी में वर्ड तो कर सकते हैं ना? हाँ जल्दी। क्या क्या रैंक ऑफ वर्ड वाली वापस क्वेश्चन, पूछो जल्दी डिक्शनरी। से। हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखो मैंने यूं थोड़ी कहा पूरा छोड़ो, जो क्वेश्चन फंडामेंटली इजी है, जो डायरेक्ट हो रहे हैं वो करो। जैसे किस बच्चे ने पूछा था कि भाई जो ज्यादा डीप एनालिसिस करते जो टफ है उनमें टाइम इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। देखो एक क्वेश्चन होता है जो लास्ट में मैंने कहा था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फॉर्मूला लगता है n-1 CR-1, एक होता है n+R-1 CR में, याद है? वो दो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो कर लो अच्छे से। x + y + z इक्वल टू 10, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो कर लो। रैंक वाले क्वेश्चन कर लो जो डायरेक्ट है। सर्कुलर वाला है तो सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल अप्लाई होगा, ये कर लो। सिलेक्शन और परम्यूटेशन का आपको मतलब पता है तो वो वाले क्वेश्चन कर लो। रिपीटेशन अगर आता है तो क्या करना है वो आप अप्लाई, मतलब जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो क्लास में करा रखे हैं उन्हीं को ट्राई कर लो। उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो कर लेना। ज्यादा टफ आया, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में आया तो छोड़ना ही पड़ेगा वैसे। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, चलो टाइम हो गया है। एक और डाउट था सर, छोटा। हाँ जल्दी, हाँ पूछो। सर जो सर डिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना, तो मैं जैसे टेंजेंट से नॉर्मल डिलेट है कोऑर्डिनेट में, तो मैं क्या करता हूँ ना, जो उससे रिलेटेड है ना, जिसमें भी टेंजेंट है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी सब छोड़ देता हूँ। अब मैंने जैसे परसों के टेस्ट में क्वेश्चन आ गया उस प्रॉपर्टी से, उसमें टेंजेंट यूज थी थोड़ी सी, तो मैंने वो छोड़ दिया, रिवाइज नहीं करा, इसलिए फॉर्मूला याद नहीं था। तो मैं क्या इन लाइक डिलेटेड टॉपिक से भी चला जाऊँ थोड़ा थोड़ा? नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, जैसे टेंजेंट और नॉर्मल के साथ क्या डीप नहीं पढ़ना, टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी।
लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत फंडामेंटल, जैसे टी इक्वल टू 0 हम अप्लाई करते हैं दूसरे फॉर्मूले, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में भी थोड़ा बहुत टेंजेंट आता है, तो आपको पता है टी इक्वल टू 0 का फॉर्मूला वहां अप्लाई होता है, राइट? समझ में आ रहा सर है? मैं तो छोड़ देता हूँ इतना सर, वो थोड़ा बहुत रिवाइज ही नहीं बेसिक आना करता, चाहिए। तो मैं टेंजेंट का रिवाइज ही नहीं मतलब क्या करता। होता है, किसी भी कर्व पे अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हो तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू 0 से निकालते हैं, इतना आपको आना चाहिए। बाकी आप टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में मत जाओ अभी, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेबस में चीजें हैं वो भी कर लें अच्छे से, तो भी हमारा सर ऐसा मेरे साथ बहुत टॉपिक में होता है, फिजिक्स में भी होता है, हर चीज मतलब हाँ मैं हाँ जो डिलेटेड टॉपिक है ना, मैं उसके सराउंडिंग के भी छोड़ देता हूँ, रिवाइज नहीं करता, उनके देखो फॉर्मूले भूल जाता अब हूँ। आपको मैं ये सजेशन दूंगा, डिलीटेड टॉपिक अगर पहले नहीं कर रखे हैं, हाँ ठीक है सुनो मेरे पास, अब डिलीटेड टॉपिक जो पहले नहीं कर रखे हैं तो उनको अब करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ अगर आपने पहले उन टॉपिक को पढ़ रखा है, आपको पहले पता था, तो थोड़ा बहुत अगर आपको करना है तो कर लो, लेकिन आपने ओके पहले सर। बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा था, अब करोगे तो कोई फायदा नहीं, अब तो नहीं सर, नुकसान कर दे तो देगा। सब रखा है, कर लूंगा, ठीक है। कर लोगे तो फिर ज्यादा मत डीप में जाना, हल्का हल्का बस ऊपर ऊपर से देखना है, जिसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट और एक इलस्ट्रेशन, इतना काम हो जाए बस, ताकि क्वेश्चन में अगर बाय चांस आता भी है तो आप बस क्वेश्चन को देख के छोड़ो ना, इतना ही करना है, उससे ज्यादा मत करना। ओके सर। हाँ सर जो 3D का प्लेन है वो आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 3D में प्लेन नहीं आता, बिल्कुल डिलीट हो गया है, सर वो लगभग तो मैंने मतलब पूरा डिलीट ही है। पढ़ लिया, मतलब तो उसका पढ़ लिया कुछ कोई बात रिलेटेड। नहीं, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि प्लेन में से क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम, बहुत माइन्यूट चांस है। ओके सर। सर एक कमेंट में ना वो है, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कि सर फिजिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख के तो समझ आ जाते हैं, बट सर अपने आप से नहीं हो पाते, उसके लिए क्या करें? ठीक है हाँ, अब देखो पहली बात, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन कैसे करना, घर पे ट्राई करो, तो पहले देख लो कॉपी में से कि फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, भूल गए हो तो फिर अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करो कि क्या गलती हो रही है, ठीक है? मतलब ऐसा मत करना कि एक ही अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन देखा, एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हुआ फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया। जैसे एक कोई क्वेश्चन है तो आपने मान लो एक बार अटेम्प्ट किया, तो फिर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, अभी नहीं क्लिक हो रहा, तो उसको छोड़ दो, उसको कहीं ना कहीं लिख के रख लो, शाम 4-5 घंटे बाद या शाम को वापस री अटेम्प्ट करो, मतलब एक या दो अटेम्प्ट दे दो उसको, 2 अटेम्प्ट आपने दे दिया, आपको लग रहा है कि एक और अटेम्प्ट में दे सकता हूँ, तो 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम, लेकिन आपको लग रहा है 2 अटेम्प्ट बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर सॉल्यूशन देखो। ओके सर। हाँ नेक्स्ट, हाँ चलो, अब देखो बस अब मैं समराइज कर रहा हूँ, 10 भी बज गई अपनी, आज का पूरा लेक्चर भी कवर हो गया। मेन आपको समझ में आ गया ना क्या कहने का मतलब, अब कैसे प्लानिंग करनी है, आपके सबके अलग अलग जोन होंगे, अलग अलग प्लस पॉइंट होंगे, अलग अलग वीक पॉइंट होंगे, तो मैं जनरलाइज इसलिए नहीं बताया, जनरल यही है कि आप देखो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, क्या वीक जोन है, कहाँ पे आपको दिक्कत है। जो चैप्टर बिल्कुल भी टफ है छोड़ दो आप उनको, जिनको आपको लग रहा है आपने कभी किए ही नहीं हो, और जो मैंने समझाया आपको, जिन चैप्टर में थोड़ा बहुत आता है एटलीस्ट उसका फंडामेंटल जो क्वेश्चन कर रखे हैं उन्हीं को रिपीट करो, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उसमें भी जो क्वेश्चन कर रखे हैं उन्हीं को रिपीट करो, ज्यादा नए क्वेश्चन के पीछे मत भागना। और प्रिफरेबल यही है कि पीवाईक्यू पे ही कंसंट्रेट करो, ज्यादा इधर उधर की मॉड्यूल के या फिर इधर उधर के नेट से क्वेश्चन उठा उठा के मत करना। पीवाईक्यू अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं कोई बात नहीं, उन्हीं को रिपीट ट्राई करो, कोई बात नहीं, अगर आपने 2024 के समय में कर रखे हैं उन्हीं को वापस रिपीट ट्राई करो, ताकि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसी को सोचते जाओ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, उसमें ऐसा, उसमें थोड़ा डीप थिंकिंग डालो, ठीक है? नई चीजें ज्यादा मत करना जाओ, और प्रिफरेबल यही रहेगा आप लोगों के लिए कि 2024, 2020, 21 में जो जो भी सिलेबस के अंदर की पीवाईक्यू है उनको ही आप ट्राई करो प्रॉपरली, और उसी पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। और आखिरी के अब ये जो बच्चे हुए दिन में है, इनमें हर दिन हर मोमेंट आपका एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ज्यादा पैनिकनेस वाला नहीं होना चाहिए, बिंदास होके अच्छे से थोड़ा सा मतलब फ्रेश मूड के साथ ही तैयारी करना, नेगेटिव चीजें ज्यादा मत सोचना, जो भी चाहे टेस्ट में हो रहा हो, मॉक टेस्ट में हो रहा हो, जो भी चीजें हो रही हो उसको, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है इनमें आपको अपना ध्यान देना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको अभी भी, ये बहुत बड़ी चीज है, जितना रिलैक्स मतलब जितना कॉन्फिडेंटली शांत मन से बिना पैनिक हुए पेपर देने जाओगे, स्मार्टली पेपर दोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है? तो थोड़ा ढंग से करना, अभी भी जो गलतियां हो रही है, नेगेटिव हो रहे हैं, उनको देखो कि क्या हो रही है। अब ये जो बच्चे हुए 4 पेपर है अच्छे से दो, घबराना नहीं है, कम नंबर भी आ रहे होंगे, आपको ये सोचना है कि अगर आपकी कैटेगरी या फिर जनरल जो भी हो, मुझे अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट करना, बस मैं वो सोचना, मुझे ये नहीं सोचना कि बाकी नंबर तो बच्चे तो 150 ला रहे, कोई 200 ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, वो उससे आपका कुछ फायदा नहीं सोचने। आपको ये सोचना कि आप अगले टेस्ट में, हर टेस्ट में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो आपको सोचना, कैसे स्मार्टली वर्क करना है, कौन कौन चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है, ये सोचना है, ठीक है? और जो चीजें कर रखी है उन्हीं को बार बार ट्राई करते जाओ, तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद में, 1-2 दिन में, आज या कल शाम तक
कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे वो पीवाईक्यू की लिस्ट भी दे दूंगा, लेकिन हाँ उसमें भी तभी करना जो ऑलरेडी अपना, अगर आपको लग रहा है कि अब करने की जरूरत है, अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी लिस्ट हो क्वेश्चन की जो आपने कर रखी तो उन्हीं को रिपीट ट्राई कर लेना। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। सर पीवाईक्यूज कितने इयर्स के हैं? ये पिछले 4-5 साल की है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब कल तो अपना पेपर डिस्कशन होगा शाम को, उसके बाद थर्सडे को मैं अपन कैलकुलस के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के, उसमें से भी मैं इजी मीडियम क्वेश्चन ही आपको करूंगा। ठीक है, और आपको लगता है कि आपने चैप्टर कर रखा हो और आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत तो आना, और आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, मुझे नहीं करना है चैप्टर, तो फिर आप क्लासेस भी अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चीजें देखो कि कैसे आपको चीजें करनी है तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, और थोड़ा सा देखो कि कैसे अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हो, कैसे जो भी जिनको फिजिक्स में दिक्कत हो फिजिक्स के लिए सोचो, केमिस्ट्री में दिक्कत है केमिस्ट्री के लिए सोचो, किन्हीं को ज्यादा दिक्कत आ रही नहीं समझ में आ रहा मैंने बोल ही दिया है आपको, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज करके कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहो Thank you, और sir. अच्छे से खुशी Good तैयारी night, करो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहला अटेम्प्ट और अटेम्प्ट आएंगे अपने पास बहुत सारी चीजें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके सर, थैंक यू सर, बाय। बाय 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 सर, बाय सर। बाय एवरीवन।